अगर आपने कभी टाइम सीरीज डेटा के साथ काम किया है, जैसे स्टॉक प्राइस, मौसम का पैटर्न या समय के साथ सेल्स का डेटा, तो आपने स्टेशनैरिटी शब्द जरूर सुना होगा। आसान भाषा में कहें तो स्टेशनैरिटी का मतलब है कि क्या डेटा के आंकड़े जैसे मीन, औसत और वेरिएंस, फैलाव, समय के साथ एक जैसे रहते हैं। स्टेशनैरिटी क्यों जरूरी है? मान लीजिए आप कई सालों तक आइसक्रीम की बिक्री ट्रैक कर रहे हैं। अगर बिक्री का डेटा ऊपर की ओर बढ़ रहा है आइसक्रीम की पॉपुलैरिटी के कारण और हर गर्मी में तेजी से बढ़ता है, तो ये डेटा स्टेशनरी नहीं है। डेटा स्टेशनरी नहीं होने का मतलब ये है कि समय के साथ डेटा के औसत और फैलाव बदल रहे हैं। ऐसे डेटा को मॉडल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अरिमा जैसे फोरकास्टिंग मॉडल का उपयोग करते हैं, तो वे सही भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे मानते हैं कि डेटा स्थिर, स्टेशनरी हो। इसीलिए एनालिसिस शुरू करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या आपका डेटा स्टेशनरी है। और यहीं आता है ऑगमेंटेड डिकी-फुलर ADF टेस्ट। ऑगमेंटेड डिकी-फुलर ADF टेस्ट एक ऐसा पॉपुलर टूल है जो यह चेक करता है कि आपका डेटा स्टेशनरी है या नहीं। यह केवल डेटा को सतही तौर पर नहीं देखता, बल्कि ट्रेंड्स, सीजनैलिटी और पिछले डेटा पॉइंट्स, लैग्स को भी ध्यान में रखता है। इसी वजह से इसे ऑगमेंटेड कहा जाता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ADF टेस्ट यह पता लगाने की कोशिश करता है कि डेटा में यूनिट रूट है या नहीं। यूनिट रूटेड होने का मतलब है कि डेटा नॉन स्टेशनरी है। अगर अब यूनिट रूट नहीं है तो डेटा स्टेशनरी है। इसका मतलब ADF टेस्ट का मुख्य काम है डेटा की स्टेशनैरिटी चेक करना। यह डेटा के ट्रेंड्स और वेरिएशन को एनालाइज करके यह तय करता है कि डेटा स्थिर है या नहीं। ADF टेस्ट एक इक्वेशन पर आधारित है। इस इक्वेशन को आसान भाषा में समझते हैं। यह डेटा की वह वैल्यू है जो समय t पर है। डेट यह डेटा में हुए बदलाव को दिखाता है, यानी वर्तमान और पिछली वैल्यू का अंतर। IT1 यह पिछले समय का डेटा है। यह समय को दर्शाता है ताकि ट्रेंड्स को ध्यान में रखा जा सके। IT1, IT2 यह पिछले बदलावों को कैप्चर करता है। D1, D2 ये कोएफिशिएंट्स हैं जिन्हें टेस्ट कैलकुलेट करता है। यह वह एरर या नॉइज है जो बाकी बचा हुआ है। अब सबसे जरूरी चीज है बीटा का मान। अगर तो डेटा नॉन स्टेशनरी है। अगर का तो डेटा स्टेशनरी है। ADF टेस्ट हाइपोथेसिस पर आधारित है। 1. नल हाइपोथेसिस HO डेटा में यूनिट रूट है, यानी यह नॉन स्टेशनरी है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 डेटा में यूनिट रूट नहीं है, यानी यह स्टेशनरी है। ADF टेस्ट के बाद आपको एक P वैल्यू मिलती है। इस P वैल्यू से आप तय करते हैं। अगर P वैल्यू छोटी हो, जैसे 0.5 से कम, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब डेटा स्टेशनरी है। अगर P वैल्यू बड़ी हो, जैसे 0.05 से ज्यादा, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाते, मतलब डेटा नॉन स्टेशनरी है। हर डेटा पॉइंट से उसकी पिछली वैल्यू घटा दें। उदाहरण, अगर आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं 100, 120, 140, तो डिफरेंसिंग के बाद आपको 20 मिलेगा। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन डेटा में वेरिएशन को स्थिर करने के लिए लॉगरिदमिक ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करें। उदाहरण, 10, 100, 1000 को लॉग लेने के बाद 1, 2, 3 मिल सकता है। डिकम्पोजिशन ट्रेंड्स और सीजनैलिटी को अलग कर दें। इससे डेटा का असली पैटर्न दिखाई देगा। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके डेटा को स्टेशनरी बनाएं और फिर ADF टेस्ट को दोबारा चलाएं। टाइम सीरीज एनालिसिस में स्टेशनैरिटी की पहचान पहला कदम है। यह गेम के नियमों को समझने जैसा है। बदलाव का पता लगाना। ADF टेस्ट यह सुनिश्चित करता है कि डेटा में स्थिरता है या नहीं। 2. मॉडल की सटीकता। स्टेशनरी डेटा के साथ काम करने से आपके मॉडल की सटीकता बढ़ती है। भविष्यवाणी में सुधार। सही स्टेशनैरिटी सुनिश्चित करने से भविष्यवाणियां अधिक सटीक होती हैं।